हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की रसोई में जो महंगाई के चलते हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे एक महीने में 3 सिलेंडर लगता है, 3,000 रुपया ऐसे चले जाता है। कम कमाई वाले के लिए ये सब चीज़ तो दिक्कत है ना। सरसों की तेल भी महंगाई बढ़ गया है, हल्दी हर कुछ, लहसुन 200-300 रुपया किलो हो गया है। तो ये सब तो महंगाई ही ना है। जो भी किराना की चीज़ है सब महंगा है और किसान का चीज़ कुछ भी नहीं। इसके चलते हम लोग गृहस्थ परिवार से आते हैं, हम लोग के यहाँ नौकरी नहीं है, तो हम लोगों को बहुत महंगा सब कुछ समझ में आ रहा है। और ये सरकार जो है बिजनेसमैन का सरकार है, महंगाई को चरम सीमा पर बढ़ा दिया है। सरसों का तेल महंगा, लहसुन महंगा, हल्दी महंगा, हर चीज़ महंगा है। दूध पहले हम लोग खरीदते थे 50 रुपया, अब 60 रुपया किलो हो गया है। एक हाँ लीटर। हाँ, एक परिवार में कम से कम हम लोगों को 5 किलो दूध लगता है। तो हम लोग कैसे इस परिवार को चलाएंगे? इसकी मुश्किल हो गया घर चलाना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल। और कमाने वाला लोगों में तनख्वाह जो है कोई खास वृद्धि नहीं है। तनख्वाह जो किसान का चीज है, जैसे पंजाब में है बिकता है अनाज, उस तरह बिहार में भी लागू करे तो हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, हम लोग को भी कुछ फायदा होगा। तो अभी तो हम लोग बहुत घाटे में जा रहे हैं, महीना पूरा नहीं सकते हैं, बचाते बचाते किसी तरह घर चलता है। जी, हमारे भारत देश का नया बजट आने वाला है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। हम आशा करते हैं कि महिलाओं को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रिविलेज दी जाए या ऐसा छूट दिया जाए कि महिलाएं आगे बढ़ सके और हर क्षेत्र में जो भी सशक्त हैं, जो भी जिनमें वो नेतृत्व की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उसको पहचान करके और सभी को समान अवसर मिले। ऐसी ही आशा रखते हैं कि महिला का विकास हो, पूरे देश का विकास हो। बजट के लिए एक्साइटेड तो सभी होते हैं। तो आम जन है, उसके हित का कोई भी कार्य, कोई भी उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं होता है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण जनजीवन दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। आज सबसे बड़ा मुद्दा अभी किसानों का है। किसानों को यदि लाभकारी मूल्य मिलेगा तो ग्रामीण जनजीवन जो है सो ये सुधरेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार तय करती है, जो रेट, वो रेट भी किसानों को नहीं मिल रहा है और इसका कानूनी दर्जा भारत में नहीं है। जबकि एमआरपी के लिए व्यापारियों के उत्पाद को एमआरपी मिलता है, पूरे भारत में उसको मूल्य की गारंटी है, लेकिन किसानों को इसकी गारंटी नहीं है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, आम जन के लिए शिक्षा दुर्लभ है। और जो नया कोर्सेस आया है, नई शिक्षा नीति आई, इस शिक्षा नीति में आज बेरोजगार पूरा माना ये समझिए कि इतनी महंगी शिक्षा है कि आम लोग हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि घरेलू बजट जो महंगाई का है, ये बजट भी संतुलित हो, आम जन को सुविधा मिले। और यही बजट की आशा में हम लोग हैं कि ये सरकार को सुधारे, क्योंकि आज गरीबी इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि दुनिया में गरीबी के इंडेक्स को आप देखेंगे तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है जो आया है सामने, उसमें भारत चौथे और 5वें स्थान पर चला गया है 126 देशों के इंडेक्स में। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं गरीबी बढ़ती जा रही है। अमीर लोग अरबपति और खरबपति का मतलब ये डाटा आ गया है कि भारत में खरबपति के कगार में लोग चले गए और भुखमरी भी बढ़ती जा रही है। यही हम लोग चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का फासला कम हो, आम जन जीवन सुलभ हो, यही अपेक्षा करते हैं। अभी तक जो सरकार का रुख रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और अभी जो ये बजट जो आने वाला है काफ़ी आम लोगों को बहुत अपेक्षा है इस बजट में। मेरा पर्टिकुलर ये मानना है कि जो है उद्योग विभाग का जो बजट एलोकेशन रहा है वो थोड़ा सा कम रहा है। तो इस बार के बजट में हम लोग चाहते हैं कि उद्योग को जो है एक उसका जो बजट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा, अगर हम लोग इस बात को देखते हैं तो जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति है उसके भी दावे का जो है तेज़ी से निपटारा होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो है वो पेंडिंग रह जाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है फास्ट अगर सब कुछ होगा तो फिर अच्छा होगा। और चूँकि पूर्णिया उसमें है तो हम पूर्णिया के लिए भी एक मांग रखना चाहते हैं कि हैदराबाद की जो तर्ज पे जो है पूर्णिया में भी एक आईटी पार्क बने, क्योंकि पूर्णिया आज के समय में मतलब अभी समूचा कनेक्टिविटीज़
अब एयर कनेक्टिविटी भी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आईटी पार्क बनने की बहुत ज़्यादा संभावना जो है पूर्णिया में है। तो हैदराबाद की तर्ज पे जो है एक आईटी पार्क जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए। और व्यापारी की भी बात करते हैं तो कुछ व्यापारियों को एक दो समस्या जो है वो ई वे बिल की भी आ रही है। तो हम पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूर्णिया जो है वो ये चाहता है कि अभी जो ई वे बिल की जो सीमा 1 लाख है उसको बढ़ा के कम से कम जो है 2 लाख जो है वो की जानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो है इस बजट को लेकर के है। सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए शिक्षा पर टैक्स मुक्त करना चाहिए। इसी के गरीब वंचित शोषित के समाज के छात्र तब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो एक कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 4,000 फिक्स प्रति सेमेस्टर लगता है और एक यूजी फर्स्ट ईयर में 3,000-2,500 रुपया प्रति सेमेस्टर लगता है। इससे छात्र ग्रेजुएशन और गरीब वंचित सीमांचल के छात्र इससे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हर घर में एक शिक्षित युवा नहीं होंगे तो ये देश विकसित नहीं हो सकती है। और बिहार पे खास करके ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को। बिहार से 30 सांसद जीत के गए हैं और हम लोग को आशा है कि अब की बार फिर से नीतीश चाचा को झुनझुना नहीं देना चाहिए। और जितने भी सांसद गए जीत के वो अपना बिहार के लिए फैक्ट्री आना चाहिए ज़्यादातर। नहीं तो हमारे जो वित्त मंत्री है वह अपने जब बचत लाते तो हलवा खिलाते हैं और देश को हलवा ही बांट दिया जाते हैं और छात्र और नौजवान को कुछ नहीं मिलता है। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ का रोजगार और बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आप खर्च नहीं कर रहे हैं, आप आईटी कंपनी पे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया पे खर्च नहीं कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री अगर पूर्णिया में आकर के कोई भी इंडस्ट्री लगाती है और यहाँ के 1000 परिवारों से लोगों को नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट जो है वो बढ़ जाएगी और परिवार को चलाना सजग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो शिक्षा, उसके बाद रोजगार, और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी बजट आ रही है इस संघीय सरकार में तो हम लोग देख रहे हैं कि इस डबल इंजन की सरकार में जो अनुचित चीज़ें हैं उस पर जो है टैक्स बढ़ा देने का काम करती है। पिछले समय में जो है दूध दही पे आप लोगों के सामने हम लोगों ने भी रखा था कि किस तरह से टैक्स में वृद्धि हुई थी, कफन तक पर टैक्स लगा दिया गया था। तो इन चीज़ों पे टैक्स ना लगाया जाए और इन चीज़ों को फ्री ऑफ टैक्स में रखा जाए। तो हम लोगों का ये है कि हम लोग इन 2-3 चीज़ों पे अगर ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा इन पे ये होता है तो कहीं ना कहीं राज्य और देश में एक अच्छे पहल होंगे। सरकार तो हमको तो लगता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए जो बजट आना चाहिए, बरसों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। तो उसके लिए तो कुछ ये स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट अक्षरशः लागू होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसमें कहते थे हम लागू करेंगे, लेकिन कुछ नहीं लागू कर रहे हैं। किसान एकदम बिल्कुल आज दुना करेंगे, बस पट गया, 23 ये हो गया, 25-24 आ गया है, लेकिन किसान दिनों दिन नीचे जा रहा है। हमको इनसे के बजट से कोई गुंजाइश नहीं है कि किसानों के लिए कुछ करेगा। बजट में तो हम लोग का सबसे पहले ये कहना है कि बजट में महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। बजट में पूर्णिया के लिए प्रावधान हो, एयरपोर्ट हमारा तुरंत चालू होना चाहिए। बजट में जो है हम चाहेंगे कि पूर्णिया में पटना उच्च न्यायालय का बेंच स्थापित हो, खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो। ये सब हमारा मांग रहेगा बजट में। हम चाहेंगे कि पूर्णिया से रेलवे कनेक्टिविटी को दूर किया जाए, पूर्णिया और दालकोला के बीच जो है पटरी बनाया जाए ताकि जो है यहाँ से रेल की सुविधा हो सके। रेल के मामले में पूर्णिया बहुत कमज़ोर है। तो बजट में लघु कुटीर उद्योग वालों को जो है राहत मिले, उसकी ओर बढ़ावा देने के लिए चाहेंगे। तो कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में भी जो है बजट को में शामिल किया जाए, उस दिशा में भी पहल हो। बजट में यही मेरा कहना है। और वैसे जो है बजट जब नज़दीक आएगा तो और जो विषय सामने में आएंगे उसको रख